एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी ना सिर्फ लोकेशन सबसे ज़बरदस्त है, बहरिया के एक कमर्शियल हब में वो प्रोजेक्ट मौजूद है, बहरिया के मेन ऑफिस से भी प्रोजेक्ट मौजूद है, बहरिया के मेन गेट से वो 2 से 2.5 मिनट के डिस्टेंस पे है। ह्यूज पार्किंग स्पेस है उस प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट की नौयत, एक तो वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट की नौयत, उसका नाम और उस प्रोजेक्ट का मकसद बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि बहरिया टाउन एक नया आबाद होने वाला सिटी है, शहर है, तो यहाँ उस तर्ज के एक प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल आपके पास आखिरी चांस है उस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बशीर फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन कराची। टेक मॉल बहरिया टाउन कराची में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी नौयत का बिल्कुल मुनफरिद और वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। किसी भी प्रोजेक्ट की जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है उसकी लोकेशन। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं चूँकि रमज़ान है, रोज़े की हालत में मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट से जेन्युइनली अगर देखा जाए ऑन अ सीरियस नोट, कोई ये मैं हवा में बात नहीं करता, आप लोग आएँ, विज़िट करें, आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जिस पिन लोकेशन पे ये जो प्रोजेक्ट मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे अच्छी कोई लोकेशन है, उससे अच्छा किसी प्रोजेक्ट का कोई व्यू आएगा। एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट, इससे अच्छा प्रोजेक्ट मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। चूँकि ये प्रोजेक्ट मेन गेट से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर है और ड्राइव के दरमियान में सीधा आपने जिना एवेन्यू लेनी है। इसमें कोई आपको सिग्नल नहीं आएगा, कोई ब्रेकर नहीं है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। सीधा आप मेन गेट से एंटर होंगे, सीधा आप जब थीम पार्क के पास पहुँचेंगे और आगे आप मूव करेंगे बहरिया के एक कमर्शियल हब मिडवे ए या बहरिया हेड ऑफिस या मिडवे बी की तरफ, और उससे पहले आप जिना एवेन्यू छोड़ेंगे और एट दैट साइड आप मूव करेंगे तो सामने आपको एक बहुत ही प्यारा मलिक स्क्वायर नज़र आएगा। तो इस प्यारे से मलिक स्क्वायर के बिल्कुल सामने एक प्रोजेक्ट मौजूद है कैलिफोर्निया बिल्डर्स का, जिसका नाम है टेक मॉल। तो ये तो मैंने आपको इसकी बताई इस तक पहुंचने तक की। अगर आगे मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये 4 प्लॉट्स हैं, 194, 195, 196 और 197 लिबर्टी कमर्शियल के ये प्लॉट्स हैं जिन पे ये हमारा प्रोजेक्ट मौजूद है। तकरीबन कोई 1100 गज़ का टोटल एरिया बन जाता है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पे पहुंचने के लिए आपको, जिस तरह अगर मैं एज़ कम्पेयर टू मिडवे ए या मिडवे बी को कंपेयर करें, तो आप जब जाते हैं वहाँ तो आपको सम टाइम थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। जैसे कि आजकल हम मिडवे बी को एक्सेस हासिल कर रहे हैं, पूरा एक राउंड लेके पिछली तरफ से हम लोग आते हैं। चूँकि उसका ओवरऑल एक प्लान ऐसा है कि वहाँ पार्किंग की कोई इतनी ह्यूज स्पेस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वहाँ कोई हर बिल्डिंग के आगे या पीछे कोई ना कोई बिल्डिंग मौजूद है, कोई इतना प्यारा व्यू भी नहीं है ना। उसके बाद अगर हम बात करें मिडवे बी की, तो मिडवे बी के लिए भी हमें आगे आके टर्न लेकर फिर वापस, यानी उसी चीज़ में हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। फिर हम मिडवे ए को पहुँचते हैं और वहाँ भी सेम एज इट कोई ख़ास ऐसा व्यू नहीं है। और जहाँ तक बात करूँ अगर मैं पार्किंग की, तो इतनी कोई अच्छी पार्किंग की स्पेस भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें अपने प्रोजेक्ट टेक मॉल से, तो टेक मॉल पर एक तो डायरेक्ट एक्सेस है आपको, आपने सीधा मेन गेट से जिना एवेन्यू पे जाएं, मलिक स्क्वायर पे जब आप पहुंचेंगे आपने सीधा टर्न लेना है और टेक मॉल यू टर्न बना हुआ है, टेक मॉल की लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद पार्किंग की एक पूरा पिछली तरफ डेड एंड कॉर्नर का रोड मौजूद है जहां पर आप पार्किंग कर सकते हैं, टेक मॉल के फ्रंट पर, टेक मॉल के बैक पर, और पूरा ऊपरला एरिया ये टेक मॉल की पार्किंग। इसमें इस प्रोजेक्ट में पार्किंग का 0% इशू है और ह्यूज स्पेस जो अवेलेबल है। आपने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके बाद आप टेक मॉल के प्रोजेक्ट पे पहुंच गए। इसको मैं प्रोजेक्ट को आपको ओवरऑल बताऊं तो ये बेसमेंट, ग्राउंड और प्लस 12 फ्लोर हैं इसके। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड और 5वें फ्लोर तक शॉप्स हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो शॉप्स हैं नीचे वाली, बेसमेंट, ग्राउंड और 1 प्लस 5th फ्लोर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड शॉप्स हैं। उसके बाद इसके 6ठे फ्लोर पर हमने, चूँकि वो जो एरिया है वहाँ पर कोई फूड कोर्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स बाकी बन रहे हैं, बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ डॉक्टर प्लाजा, लेक व्यू रेजिडेंसी है, या बाकी जितने भी लोगों के प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ स्पेसिफिकली कोई फूड कोर्ट मौजूद नहीं है। तो इसके 6ठे फ्लोर पर जो है वो फूड कोर्ट रखा गया है। उसके बाद 7 to 12 फ्लोर विद टेरेस, बहरिया टाउन में पहली दफ़ा 7 to 12 फ्लोर पर टेरेसेस मौजूद हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया है। अब मैं फ्लोर वाइज इसका हर फ्लोर को आपको ब्रीफ करता हूँ कि हर फ्लोर की क्या खासियत है, उसमें क्या खास बात है। सबसे पहले हम इसकी बेसमेंट की बात करेंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसकी बेसमेंट में मुख्तलिफ साइज़ की शॉप्स अवेलेबल हैं। 60 स्क्वायर फुट से लेकर हमारे पास 150 स्क्वायर फुट के दरमियान मुख्तलिफ, और बेसमेंट पे एक्सेस के लिए आपको स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एलिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और 3 किस्म की लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। उसके बाद इसकी अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो इसके ग्राउंड की जो फ्रंट की शॉप्स हैं जिनमें
में आमतौर पर दो कॉर्नर की शॉप जिनका 660 स्क्वायर फुट और 585 स्क्वायर फुट है, और उसके बाद दरमियान वाली जितनी भी शॉप्स हैं 360 स्क्वायर फुट की, इन सब शॉप्स का जो फ्रंट की 13 शॉप्स हैं बिल्कुल इनका मलिक स्क्वायर का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू मौजूद है। उसके बाद उनका हर शॉप का अपना एक डोर होगा जो बाहर बिल्कुल उस जो बंदा उस शॉप में आएगा वो डायरेक्ट उस शॉप में एंटर हो सकेगा इन 13 की 13 शॉप्स में। उसके बाद इसके पीछे जो है 277 स्क्वायर फुट्स की शॉप्स अवेलेबल हैं। उससे पिछले इसकी 8 फुट की चौड़ी हमने एक वाइड एरिया पैसेज रखा है जो गुजरने के लिए। उसके बाद 3 इसमें लिफ्ट्स हैं, 2 जगह इसमें एक एमरजेंसी स्टेयर्स हैं, एक कॉमन स्टेयर्स हैं, उसके बाद इसमें एलिवेटर्स मौजूद हैं। उसके बाद इसमें पिछली जानिब जो है वो डॉक्टर प्लाजा की बैक साइड और टेक मॉल का जो कॉर्नर है वहाँ पर भी शॉप्स मौजूद हैं, यानी इसमें 3 रोज़ जो शॉप्स की बन जाती हैं। और ये एक चूँकि लंबाई में प्रोजेक्ट है तो बड़ा ही उनका शॉप्स का प्यारा व्यू होगा। ग्राउंड के रेट्स जो है वो इसके लॉन्च होने के बाद 2 से 3 दफ़ा इंक्रीज़ हो चुके हैं, चूँकि जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की एक कंस्ट्रक्शन आगे चलती जा रही है तो इस पर जो है वो इसके रेट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। टेक मॉल का सबसे अच्छा अगर कोई यूनिट है तो वो फ्रंट के 13 यूनिट है। ये बात मैं बड़ी क्लियरली कर रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप सबसे एक पिन या टॉप की चीज़ टेक मॉल में लेना चाह रहे हैं तो वो इसके ग्राउंड के यूनिट हैं। अगर आप आज ग्राउंड के यूनिट पे आप इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको कंपेयर करें मिडवे ए मिडवे बी, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पार्किंग भी अच्छी नहीं है, वहाँ कोई ख़ास व्यू भी नहीं है, वहाँ पर एक्सेस भी इतना अच्छा नहीं है, तो उससे एज़ कम्पेयर टू इसका रेट भी जो है वो मुनासिब है। और इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें या इसके पीछे लेक है, उसके बाद इसके इस तरफ जो है वो अल्लाह आपका भला करे प्रीसेंट 3 है जो एक वेरी लग्जरी प्रीसेंट है, 2000 गज़ के प्लाट हैं। उसके बाद इसके लेफ़्ट साइड पे प्रीसेंट 4 है, ओवरसीज़ ब्लॉक है पूरा, और इसके पिछली साइड पे एक लेक है के 4 पूरी लेक मौजूद है, यानी इसके आगे पीछे कोई बिल्डिंग या कोई इस किस्म का कोई मसला नहीं है। एक हर तरफ क्लियर व्यू है, क्लियर एक लोकेशन है। और अगर देखा जाए तो जितने भी लोग आगे प्रीसेंट 6 में जाते हैं, 7 में जाते हैं, 8, 9, 10 चूँकि एक बड़ा मशहूर प्रीसेंट है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, जिस तरह प्रीसेंट 2 में लोग रह रहे हैं, इसी तरह 10A में 11A में लोग रह रहे हैं। तो जितने भी लोग वहाँ तक जाते हैं तो वो भी ये रोड इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऊपर से अगर सिर्फ 10A वाले लोग जो है वो मस्जिद की तरफ से भी जाते हैं, उससे पिछले जितने भी प्रीसेंट्स हैं वो लोग तमाम इस जगह से गुजर के जाते हैं। और बहुत सारे लोग, चूँकि आप जब भी आपका बैरिया विजिट हो आप देखिएगा कि बैरिया के हेड ऑफिस में एक बहुत जम्मे गफ़ीर होता है, तो वो तमाम तर लोग भी इस लोकेशन से गुजर के जाते हैं। तो नो डाउट इससे अच्छी लोकेशन कोई भी नहीं है। तो आज आपके पास मौका है, और ये आखिरी मौका है आपके पास, फ्रंट के सिर्फ 1 या 2 यूनिट मौजूद हैं जो आप बुक करवा सकते हैं। उसके बाद इसके बैक पे भी कुछ ग्राउंड पे यूनिट्स मौजूद हैं। बाद में आपने कहना है कि हमें आज उन्हीं रेट्स पे दे दें, तो आपको आज नहीं मिलेगा। अपनी टोकन मनी करवाएं, बुकिंग करवाएं, सिंपल। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम लें, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा होगा, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं शॉप्स की बात करूँ, फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक, तो वो भी बड़ी प्यारी शॉप्स हैं। पूरी इसकी एलिवेशन अगर आप इसकी देखें, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इसकी एलिवेशन शेयर करूँगा, और पीछे स्क्रीन में भी मैं भी चल रही हूँ, तो इसकी एलिवेशन ही बहुत प्यारी है। पूरा बाहर एक ग्लास लगा हुआ है और क्रॉसिंग में जो है वो इसके स्टील लगा हुआ है, और बहुत ही प्यारी एलिवेशन है। हर शॉप का ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर फ्लोर पे एक बड़ा प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, और ऊपर के फ्लोर्स के रेट्स और भी कुछ मुनासिब हैं। यानी अगर आप सस्ती से सस्ती शॉप्स भी लेना चाहें तो आपको तकरीबन इस टाइम जो शॉप्स अवेलेबल हैं उनमें 50 लाख तक की शॉप, अभी भी इसमें 50 लाख तक की शॉप इंस्टॉलमेंट पे मौजूद है। और ये प्रोजेक्ट अगर इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट को आप पीछे वीडियोस में देखें या मौजूदा वीडियो में भी चल रही होगी, तो ये 4थे फ्लोर पे पहुंच चुका है। 4थे फ्लोर के बाद ये 5वें फ्लोर की तरफ ये उठ रहा है, यानी जो पीछे नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद इसका जो फूड कोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। उधर भी कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो नीचे आप देखें ना कि तकरीबन कोई 444 शॉप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उनके लिए एक फ़ूड पॉइंट की बहुत ज़रूरत है। और इस एरिया में जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं कोई उसमें फ़ूड कोर्ट मौजूद नहीं है। उसमें कियोस्क भी हैं ऊपर और आउटलेट्स भी हैं, तो उसके भी तकरीबन 21 यूनिट्स हैं 6ठे फ्लोर पर फ़ूड कोर्ट के, तो उनमें भी चंद एक यूनिट्स मौजूद हैं। और फूड कोर्ट इसका बड़ा ही प्यारा, उसमें डाइन एरिया बहुत खुला रखा गया है, और इवन एक यूनिट ऐसा भी मौजूद है जिसके अंदर फाइन डाइनिंग है। उस यूनिट के अंदर आपको डाइनिंग भी दे। अगर आप फूड कोर्ट में कोई छोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी 80 लाख से ऊपर तक के छोटे यूनिट्स भी मौजूद हैं। मेरी नज़र में इसका फूड कोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, चूँकि ऊपर अगर आप देखें तो 7 to 12 फ्लोर ऑफिसेज हैं, तो तकरीबन डेली के सैकड़ों लोग का इस बिल्डिंग में आना जाना होगा। तो फूड कोर्ट अगर आप उसको सिर्फ रेंटल इनकम पे दें या उसको खुद किसी, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है, OPTP है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, इस तरह के बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल ब्रांड है या पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ब्रांड हैं, वो अगर इसमें आते हैं तो वो बिल्कुल जिसे आम रूटीन में 3 लाख 4 लाख आराम से वो अपना रेंट दे
रहे होते हैं, तो आप छोटे यूनिट का भी 3-4 लाख आप आराम से रेंट जनरेट कर सकते हैं। और इसकी पोजेसन में भी कोई टाइम बाकी नहीं रह गया, जून में इसकी पोजेसन हो जानी है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो इस वक्त भी बहरिया टाउन में अभी लास्ट टाइम हमने इसका 25% डिस्काउंट दिया हुआ था, अभी भी हम इसके कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस टाइम भी बहरिया टाउन में सबसे अच्छे और सबसे प्यारे और सबसे कम कीमत ऑफिस जो इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं, वो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ टेक मॉल में मिल रहे हैं। और विद टेरेस, कोई भी बहरिया टाउन में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिसके साथ टेरेस लगता हो। जो और उसके बाद अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें फायर डिटेक्टर सिस्टम लगा हो, पूरा फायर फाइटर सिस्टम हो, जिसका सेस्मिक डिज़ाइन हो, जो ज़लज़ले तूफ़ान और इन चीज़ों को एक अल्लाह खैर करे लेकिन एक हद तक जो है उसको बेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें विंड प्रेशर कंट्रोल बनाया गया है। पिछले दिनों में बड़ी तेज़ हवा चल रही थी और कुछ हमारी बड़ी बिल्डिंग्स में मैंने देखा कि कुछ लोगों के जो शीशे टूटे या इस तरह के मामला हुए, तो उस चीज़ को भी ख़ास तौर पर मद्देनज़र हमने शुरू में ही लग लिया था हमारी रिसर्च टीम ने। इसमें इसका हम विंड प्रेशर कंट्रोल दे रहे हैं ताकि अगर आप 12 फ्लोर का ऑफिस भी हो तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो आपके पास। और ये लास्ट चांस है आपके पास, चंद एक यूनिट्स अवेलेबल है मरिक स्क्वायर फेसिंग के भी और बैक लेक फेसिंग के भी विद टेरेस ऑफिस भी मौजूद हैं। तो अभी आपके पास मौका है। मेरा आपको एक मुखलसाना मशवरा है कि इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें। इसकी कीमत 2 दफ़ा इंक्रीज़ हुई है। इवन ग्राउंड का इसका 10 से 15 हज़ार तक का रेट पर स्क्वायर फुट का इंक्रीज़ हुआ है। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जिसका इतना रेट इंक्रीज़ हुआ हो, अभी तक उसकी पोजेसन में टाइम बाकी है और उसमें कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से चल रही है। आप आएँ, विज़िट करें। हमारे 3 ऑफिस हैं। GM टावर मेन जिना पे हमारा ग्राउंड पे ऑफिस है, उसके बाद हमारा थीम पार्क पे ऑफिस है, उसके बाद हमारा टेक मॉल पे ऑफिस है। तमाम जगहों पर हमारी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार टीम मौजूद है, बिल्कुल कोऑपरेटिव टीम मौजूद है। नीचे स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप घर बैठे मालूमात लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी मालूमात ले सकते हैं। और जाते जाते मैं आखिरी पैगाम फिर दूंगा कि आपके पास सैनरी और आखिरी मौका है टेक मॉल में, जो कि बहरिया टाउन का आने वाला सबसे एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होगा और सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह उसमें चलने वाला प्रोजेक्ट होगा और कैलिफोर्निया उसको चला कर दिखाएगा। तो आपके पास आखिरी मौका इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का। मुझे मोहम्मद बशीर यासीन को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।